वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। That is, we'll start today with the features of US Constitution. Before that, we had already studied about the features of the Chinese Constitution. We have also done the features of the Swiss Constitution. If you have not seen all those, you can find the links for that playlist in the description box given below. स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग विशेषताएं देख चुके हैं चाइनीज़ संविधान के और स्विट्ज़रलैंड के संविधान के, ये सारे देख चुके हैं। अगर आप लोगों को मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वो सारे देख सकते हैं। तो आज ये नया टॉपिक हो रहा है, इसमें कुछ क्लासेस में चलता रहेगा। आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट टुडे। ये कुछ दिन तक चलेगा, ये इस पर अब हम लोग करेंगे। नाउ वी स्टार्ट विद इट विद द फीचर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ we will examine the introduction. The introduction में हम लोग देखेंगे कि संविधान का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का will examine the introduction of the constitution today. How did the constitution came into being? What were the backgrounds to those constitution? What were the historical backgrounds to the constitution? आज हम लोग इसको परिचय देख रहे हैं अमेरिकी संविधान के, और इसके पहले कि उनके पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह उनका संविधान बना, वो कैसे आया, उसके पहले क्या था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था उसके पहले, वो सारा हम लोग आज देखेंगे। Now we start with it. The first is the Declaration of Independence published on July 4th, 1776. This was the Declaration of Independence, was published on July 4th, 1776, written by Thomas Jefferson. This Declaration of Independence was written by Thomas Jefferson, and thus begins the independent history of United States of America. ये 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा प्रकाशित की हुई, और ये इसे किसने लिखा था? जो थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र इतिहास शुरू हुआ। यहाँ से इट बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर जुलाई 4th, 1776। आज भी वो जुलाई 4th डे सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे। यहाँ से इनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। Or who was the one who wrote the Declaration of Independence? It was written by Thomas Jefferson. Now we proceed further. आगे देखते हैं Articles of Confederation. So on July 11th, 1776, a committee under John Dickinson was appointed which drafted the Articles of Confederation. तो ये आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन किसने इसको ये किया? तो 11 जुलाई 1776 को जॉन डिकिंसन के तहत एक समिति नियुक्त की गई, जिन्होंने परिसंघ के लेखकों का मसौदा तैयार किया। तो it was drafted in 1776 and it was finally approved by the Congress of State and came into force in 1781. 1781 में ये लागू हुआ। 1781 में it came into force. A weak central government was established by the Articles of Confederation. Its guiding principle was to preserve the independence and sovereignty of the state. तो इसके द्वारा क्या हुआ? ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के द्वारा, ये जो परिसंघ के लेखकों द्वारा क्या हुआ कि इसके द्वारा एक कमज़ोर केंद्र सरकार की स्थापना की गई, और इसका मार्गदर्शक सिद्धांत क्या था कि राज्यों की स्वतंत्रता, असंप्रभुता की संरक्षण करना, उसको बचा कर रखना,
राज्यों के स्वतंत्रता संप्रभुता। तो आप लोग जान रहे नाम से भी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर वेरियस स्टेट्स एंड दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बनाने में। तो जब सबसे पहले क्या आया, जब 1776 में इन लोगों ने डिक्लेरेशन किया ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद दे सेट अप अ कमिटी, वो एक समिति तैयार किया, और वो समिति में क्या किया, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन सबसे पहले जो लेकर आए उसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। और ये किसके अंडर में ये कमिटी था, जॉन डिकेंसन के अंदर में। और ये देखिए नाम कॉन्फेडरेशन हमने आपको बहुत पहले भी पढ़ा दिया है कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन कहते हैं उस स्टेट को कि जहाँ पर वेयर द सेंटर इज नॉट पावरफुल एंड द स्टेट्स दे रिटेन द पावर, जो राज्य है, इकाई है, उनके पास शक्ति है, और जो सेंटर है, केंद्र है, उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं। तो इस तरह का इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कल्पना की अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, कि जहाँ पर वे द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी वीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो कमज़ोर होगी, और किसके पास ज़्यादा पास रहेगा, द पास विल बी रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, बाय द राज्यों के पास रहेगा, इकाइयों के पास रहेगा, और उसके पास इतना पास रहेगा कि इट विल हैव इवन द प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, कि हर स्टेट अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा और वो मिल करके एक कॉन्फेडरेशन बना रहा है। तो स्टेट्स सॉवरेनिटी भी में रिटेन रहेगा, उसका इंडिपेंडेंस भी रिटेन रहेगा, उसके स्वतंत्रता और संप्रभुता ये बनाए रख रहेंगे। तो इस तरह का articles of confederation में हुआ, and it finally they started to be governed in accordance with the articles of confederation from 1781. From 1781 it came into force. The articles of confederation came into force from 1781. 1781 से ये लागू हुआ ये articles of confederation। तो इस तरह का इनका था। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर कहिएगा कौन सा संविधान सबसे पहले आया, उस टाइम के लिए यही संविधान था 1781 में, एंड उसका नाम क्या था, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज साइंड ऑन 17 सितंबर 1787। अब क्या हुआ कि जब वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन आया, after the Articles of Confederation came into force, there arose disputes and problems under that Article of Confederation. To solve these problems, to solve these disputes, a convention was arranged at Philadelphia, and it came to be known as Philadelphia Convention or Constitutional Convention. And after 16 weeks of discussion, the new Constitution of USA was signed on 17th September 1787, and the chief proponent were James Madison and Alexander Hamilton, and George Washington was elected the president of the convention। कि इस तरह से इनका ये कन्वेंशन स्टार्ट हुआ to frame the constitution, and the constitution was ultimately ready and it was signed on 17th September 1787। कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन ने कई विवादों और समस्याओं में का उत्पन्न हुआ। जब आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन आया, जहाँ पर कि ये बात हुआ कि सेंटर को ज़्यादा पास नहीं रहेगा, केंद्र जो है कमज़ोर रहेगा, और जो राज्य हैं उनके पास उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता की संरक्षण होगी। तो इस पर बहुत सारे विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो गए, जिनके हल के लिए अब इन जो विवाद और समस्याएं आए तो उनके हल के लिए क्या हुआ कि एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन को आयोजित किया गया। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन या संवैधानिक सम्मेलन, अधिवेशन ये भी कह सकते हैं, कि पर हुआ। अब इसमें 16 सप्ताह के लिए चर्चा होती रही और उसके बाद फाइनली 17 सितंबर 1787 को ये हस्ताक्षरित हुआ।
अब इसके मेन प्रस्तावक कौन थे? तो इसके मुख्य प्रस्तावक जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन इस सम्मेलन के, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया। उनको, जॉर्ज वॉशिंगटन को यहीं पर उनका अध्यक्ष चुन लिया गया। इस जैसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इनके यहाँ क्या हुआ था, वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन था। कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में ही सारा संविधान का पूरा तैयारी हुआ। अब उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज वॉशिंगटन, और मेन बनाने वाले कौन थे? वो वर द मेन प्रोपोनेंट्स, तो दोज वर जेम्स मैडिसन एंड अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो इस तरह इनका फाइनली साइंड हो गया 17 सितंबर 1787। अभी तक ये किसके अनुसार गवर्न थे? ये किस तरह से भी इनका देश चल रहा था? तो अंडर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में ये गवर्न थे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। देन वी एंटर मोर कि और क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड रेटिफाइड ऑन 21 जून 1787, जो फाइनली साइंड हो गया था 17 सितंबर 1787। तो दैट वाज अडॉप्टेड एंड रेटिफाइड ऑन 21 जून 1781। 21 जून 1788 में it was adopted and ratified on 21 June 1788। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया या इसकी पुष्टि की गई, कब की गई है? 21 जून 1788 में। 1787 में तो वो साइंड हो गया, और फिर उसको फाइनली इट वाज रेटिफाइड बाय द स्टेट्स एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1788 on 21st June 1788. Now then, the Constitution came into force on March 7, 1789, और ये संविधान मार्च 7, 1789 को लागू हो गया। अब 1789 से the United States of America is governed in accordance with the Constitution that was drafted, framed, and by the Philadelphia Convention, and which was signed on 17 September 1787, adopted and ratified on 21st June 1788, that came into force on March 7, 1789। मार्च 7, 1789 को ये संविधान लागू हो गया। अभी तक ये किससे गवर्न थे 1789 के पहले? बाय द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। अब यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंसेस आएगा फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। वाज a great progress or great advancement from the article of confederation। कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अ कॉन्फेडरल स्टेट, वो एक परिसंघ था। परिसंघ के बाद अब वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789 इट बिकेम अ फेडरल स्टेट, वो एक संघात्मक राज्य बन गया। अब यहाँ पर वहाँ पर था कि द सेंटर वाज वीक। अब नाउ द सेंटर एंड द स्टेट्स दे बोथ वर इंडिपेंडेंट, दे बोथ वर became had pass, both had the pass, the center as well as the state, neither being you can say that this is weak or the center is weak and states are strong. It was not in such a way. Both were independent, both were autonomous in their own sphere। तो इस तरह का ये आया। कहा जाता है कि जेम्स मैडिसन इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो संविधान है उसके प्राइमरी ऑथर कौन है? उसके प्राथमिक लेखक किसे माना जाता है? वो जेम्स मैडिसन को माना जाता है। तो जेम्स मैडिसन इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू फर्दर। हम लोग और भी दूसरा फीचर्स एग्जामिन करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आज तक यहीं पर रखते हैं। तो आज हम लोग क्या एग्जामिन किया? हम लोग बस उसके वी एग्जामिन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
of the Constitution. How did the Constitution came into being? When was their independence signed, the Declaration of Independence? Then it was on July 4th, 1776. And first they came under the Articles of Confederation, and later, and they continued to be governed by the Articles of Confederation from 1781 to 1789, when the new Constitution came into being. जो उनका संविधान था, that came, वो कब लागू हुआ? वो 1789. उसके पहले वो किससे कैसे गवर्न हो रहे थे? बाय द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन. वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो 1781 से 1789 तक, और 1789 से आज तक वही संविधान उनका चला रहा है. उसमें कुछ संशोधन, बहुत ही कम संशोधन हुआ है, वो सब हम लोग आगे एग्जामिन करें. तो आज तक यही 2020 में आ गए हैं, और आज तक यही संविधान उनका चला रहा है, जो कब लागू हुआ था? 1789. तो दिस इज इट. हम लोग यहीं पर आज कंप्लीट करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, और फिर आगे हम लोग एग्जामिन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.